नमस्कार बच्चों, आज इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग संधि की परिभाषा पर विचार करेंगे। संधि किसको कहते हैं? तो हिंदी में कहा जाता है कि जो संधि होती है वह वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। हिंदी में ऐसी परिभाषा बताई गई है कि वो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। लेकिन संस्कृत में संधि की क्या परिभाषा है? तो संस्कृत में कहते हैं, पाणिनि ने एक सूत्र दिया है, परः सन्निकर्षः संहिता। तो परः परः का अर्थ होता है अत्यधिक, अत्यधिक। संहिता सन्निकर्षः का अर्थ होता है समीपता, समीपता मतलब अत्यधिक समीपता संहिता कहलाती है। तो समीपता किसकी समीपता? तो कहते हैं वर्णों की, वर्णों की अत्यधिक समीपता संहिता कहलाती। संहिता का मतलब है संधि, संधि। संहिता का अर्थ है संधि। तो संधि की परिभाषा जब कोई पूछे संस्कृत में तो परः सन्निकर्षः संहिता मतलब वर्णों की अतिशय समीपता संधि कहलाती है। उदाहरण के लिए सुधि और उपास्या, ये दो शब्द हैं। इसमें धा के बाद दीर्घिकार है और उपास्या का उकार बाद में है। ये दो वर्ण हैं। इन दोनों वर्णों के बीच किसी अन्य वर्ण का व्यवधान ना हो अथवा काल का व्यवधान ना हो। मतलब इन दोनों वर्ण के बीच अगर कोई दूसरा वर्ण आ जाएगा तो भी संधि नहीं होगी, अथवा काल का व्यवधान, समय का व्यवधान अगर आ जाएगा तब भी संधि नहीं होगी। सुधि शब्द का सुधि शब्द कोई अभी उच्चारण करे, जैसे मैं सुधि शब्द का उच्चारण करूं और थोड़ी देर बाद, 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद उपास्या शब्द का उच्चारण करूं, तो यहाँ पर समय का व्यवधान हो जा रहा है, 1 मिनट का व्यवधान हो जा रहा है। लेकिन इसी सुधि शब्द का उच्चारण करके उपास्या का हम बहुत जल्दी उच्चारण कर दें। उपास्या कितनी जल्दी कि आधी मात्रा से कम का व्यवधान हो। आधी मात्रा मतलब आधे सेकंड से भी कम का जब व्यवधान हो तब वहाँ पर अत्यधिक समीपता हो जाती है। मतलब सुधि का उच्चारण करने के तुरंत बाद, आधा सेकंड होने के पहले ही जब हम उपास्या का भी उच्चारण कर दें तो यहाँ पर अत्यधिक समीपता हो जाएगी। दीर्घिकार में और ह्रस्व उकार में अत्यधिक समीपता हो जाएगी। तब यहाँ पर संधिकार हो करके ई को या हो जाएगा और ऊ की मात्रा चढ़ जाएगी। इस प्रकार ई के स्थान पर या आदेश हो करके और ऊ जुड़ करके यू हो जाएगा और हो जाएगा शुद्धोपास्य, शुद्धोपास्य, ऐसा रूप बन जाएगा। मतलब दो प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए, ना तो किसी वर्ण का व्यवधान होना चाहिए और ना काल का व्यवधान होना चाहिए। तो काल का व्यवधान ना होने पर अथवा किसी वर्ण का व्यवधान ना होने पर जब दो वर्णों के बीच समीपता होती है तो उसको ही संधि कहा जाता है। अगला सूत्र है हलो अनंतराः संयोगः। हलो अनंतराः संयोगः, इसको अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा हलः अनंतराः संयोगः। अनंतराः मतलब न अंतराः। अंतराः का मतलब अंतर का अर्थ होता है व्यवधान। न अंतराः इत अनंतराः। तो न अंतराः का अर्थ होगा व्यवधान, न अंतराः का मतलब व्यवधान ना होना, व्यवधान ना होना। किस चीज़ का व्यवधान ना होना? तो कहते हैं स्वरों का व्यवधान ना होना। जब स्वरों का व्यवधान ना हो ऐसे हलों की संयोग संज्ञा होती है। कहने के मतलब दो या दो से अधिक व्यंजनों के बीच में अगर कोई स्वर ना आए तो उन सभी व्यंजनों की संयोग संज्ञा होती है। जैसे हस्त शब्द है, इसको अलग अलग करेंगे क्या हो जाएगा? हा, इसमें आ जुड़ा हुआ है, सा हो गया, ता हो गया, इसमें ता में भी आ जुड़ा हुआ है। अब देखिए किन किन व्यंजनों के बीच में कोई स्वर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सा और ता के बीच में कोई स्वर नहीं है। तो मतलब ये दो व्यंजन स्वर के व्यवधान से रहित हैं। तो इन दो व्यंजनों की
संयोग संज्ञा हो जाएगी। इनको कहा जाएगा संयोग। इसी प्रकार एक शब्द आता है कार्तस्म। इसको अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा का, इसमें दीर्घ आ जुड़ा हुआ है, फिर रा, ता, सा, ना में आ जुड़ा हुआ है। अब देखिए किन किन व्यंजनों के बीच में कोई स्वर नहीं आया है, तो रा, ता और सा, ना, इनके बीच में कोई स्वर नहीं आया है, तो इन व्यंजनों की संयोग संज्ञा हो जाएगी। संयोग, इनका नाम हो जाएगा संयोग। तो हलो अनंतराह संयोग है, ये सूत्र कहता है कि स्वरों के व्यवधान से रहित, अनंतराह मतलब व्यवधान रहित, स्वरों के व्यवधान से रहित व्यंजनों की संयोग संज्ञा होती है। अब आगे पद संज्ञा करने वाला एक सूत्र है सुप्तिङन्तम पदम। ये सूत्र कहता है सुप और तिंग, ये दो प्रत्यय हैं, मतलब सुबंत, सुबंत, सुबंत शब्द को अलग कर देंगे तो हो जाएगा सुप अंत, सुप अंत, मतलब सुप प्रत्यय जिसके अंत में है उसको कहते हैं सुबंत। और तिंग प्रत्यय, तिंग प्रत्यय जिसके अंत में होता है उसको कहते हैं तिगंत। तो सुबंत और तिगंत पद संज्ञक होते हैं, मतलब जिन शब्दों के अंत में सुप प्रत्यय होता है, जो सुप प्रत्यय होता है हमेशा शब्दों के अंत में लगता है, सुप प्रत्यय हमेशा शब्दों के अंत में लगता है, और तिंग प्रत्यय धातुओं के अंत में लगता है, धातुओं में तिंग प्रत्यय जुड़ता है। तो शब्दों के अंत में जब सुप प्रत्यय जुड़ जाता है तो उसको कहते हैं सुबंत, धातुओं के अंत में जब तिंग प्रत्यय जुड़ जाता है तो उसको कहते हैं तिङन्त। तो सुबंत और तिङन्त पद संज्ञक होते हैं। सुप प्रत्यय 21 होते हैं, सुप प्रत्यय 21 होते हैं। कौन कौन से? सु, औ, जस, अम, औट, सस, टाप, भ्याम, भिस, इंगे, भ्याम, भ्यस, ञस, भ्याम, भ्यस, ञस, ओस, आम, इंगी, ओस, सुप। ये 21 प्रत्यय सुप प्रत्यय होते हैं। सुप प्रत्यय कैसे बनता है? तो सु पहला प्रत्यय ले लेते हैं और अंतिम पा ले लेते हैं, इस प्रकार बन जाता है सुप। तो सुप प्रत्यय होते हैं 21। जो रामः, रामो, रामाः हम लोग पढ़ते हैं, रामम, रामो, रामा, रामेण, रामाभ्याम, रामैः, ये जो राम शब्द के 21 रूप बनते हैं, ये 21 सुप प्रत्यय जोड़ करके बनते हैं। तो इन प्रत्ययों को आप लोग याद कर लीजिएगा, आगे बहुत ज़रूरत पड़ती है, परीक्षा में पूछा भी जाता है। तो ये सुप प्रत्यय 21 होते हैं। और तो एक वचन, द्विवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। तो ये अलग अलग विभक्तियों के अलग अलग वचनों के प्रत्यय हैं, इनको याद कर लीजिएगा। जो तिंग प्रत्यय होता है, तिंग प्रत्यय ये धातुओं के साथ जुड़ता है। ये तिंग प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक परस्पदी, परस्मैपदी धातुओं के में जो जुड़ता है, ये भी 9 होते हैं। जो आत्मनेपदी धातुओं में जुड़ते हैं वह भी 9 होते हैं। इस प्रकार से तिंग प्रत्यय 9 दूनी 18 प्रकार के होते हैं। जो परस्मैपदी के प्रत्यय हैं, तिप, तस, झी, सिप, थस, था, मिप, वस, मस, मतलब पठति, पठता, पठन्ति, पठसि, पठता, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। तो जो परस्मैपदी के जो 10 लकार बनते हैं, उन 10 लकारों में यही 9 प्रत्यय जुड़ते हैं। आत्मनेपदी में भी 10 लकार बनते हैं, उन 10 लकारों में ये 9 प्रत्यय ही जुड़ते हैं। ता, आताम, झा, थास, आथाम, धम, इट, वह, महिम। इस प्रकार से तिंग प्रत्यय 18 होते हैं। तो ये तिंग प्रत्यय जिन धातुओं में जुड़ते हैं, धातुओं में जुड़ करके उन धातुओं को पद बना देते हैं। अब पद बनाने का फल क्या होता है?
पद बनाने के बाद ही उन शब्दों को वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। बिना पद बनाए शब्दों को वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे रामः पठति, तो यहाँ पर रामः में सु प्रत्यय जुड़ा हुआ, पठत में तिप प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो जब सु प्रत्यय जुड़ जाने के कारण रामः शब्द ये पद बन गया, पठत में तिप प्रत्यय जुड़ जाने के कारण पठत भी पद बन गया। तो इस प्रकार से रामः पद है और पठत भी पद है। पद बन जाने के कारण इनको वाक्य में प्रयोग किया गया है। बिना पद बनाए किसी भी वाक्य का प्रयोग संस्कृत में नहीं किया जाता है। तो पद बनाने के लिए तिंग के जो 18 प्रत्यय होते हैं, इन पर 18 प्रत्ययों को जोड़ा जाता है और शब्दों में जो सुप प्रत्यय 21 होते हैं, 21 सुप प्रत्यय होते हैं, इन 21 प्रत्ययों को जोड़ करके शब्द बनाए जाते हैं, शब्दों को पद बनाया जाता है। इस प्रकार से 21 सुप प्रत्ययों को जोड़ने से जो शब्द बनते हैं उनको कहा जाता है सुबंत, और 18 तिंग प्रत्ययों को जोड़ने से जो धातुएं बनती हैं उनको कहा जाता है तिङंत। तो सुबंत और तिङंत को पद कहा जाता है, इनकी पद संज्ञा होती है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा।